आएगा। आप ध्यान रखना, अगर मुसलमानों को इस देश से निकाला गया ना, उनके पास 56 देश है, वो कहीं भी चले जाएंगे। ईसाइयों को निकाला गया तो उनके तो बहुत देश है, वो कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको निकाला गया ना, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप हिंद महासागर में डुबकी लगाओगे। अगर आपने ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ा, मैं आज आपको यह आपके गांव में आई हुई यज्ञ के माध्यम से चिंतन दे रही हूँ, अभी भी जागो। अभी भी आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश में तैयार हो रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, मतलब कितने तरह का जिहाद आपके देश में तैयार हो रहा है, आप जान नहीं सकते। और आप आज भी सिर्फ अपने घर तक सीमित है, ऐसा मत करिए। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, बार बार प्रार्थना कर रही हूँ कि अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए, क्योंकि यही बच्चे कल आपकी रक्षा करेंगे। ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर आपको पता है विधर्मियों ने इसके ऊपर केस कर दिया था। वकील भी मुसलमान, न्यायाधीश भी मुसलमान, 14 बार केस हार गए। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा क्या है इस पुस्तक में, हम पढ़े तो सही। जब उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा महानुभावों, तो वो स्वयं आर्य बन गए, और क्या है, जिन्होंने केस किया था वो हार गए। ऐसी पुस्तक है यह सत्यार्थ प्रकाश। आपके यहाँ के उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े संत हैं जिनका नाम है, जो देवी की उपासना करते हैं, यतीश्वरानंद जी। उन्होंने उनके अंदर जब उनसे एक बहुत बड़े उच्चतम सन्यासी आर्य समाज के थे, उन्होंने बात की कि स्वामी जी आप इतना बड़ा कार्य कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, क्या आप ही सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं, क्या मैं नहीं पढ़ता। तो इस पुस्तक में ऐसी ताकत है कि ये क्या है, विधर्मियों को झुका सकती है, यह क्या है, असत्य को झुका सकती है, यह असत्य पर सत्य की विजय है। आप दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, एक परंपरा है, लेकिन अपने अंदर के राग द्वेष, अपने अंदर की बुराइयों को भी जलाइए। ऋषि दयानंद कहते हैं अगर धर्म पर संकट आए तो सन्यासी को भी अस्त्र उठा लेना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए, क्योंकि वेद कहता है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र के द्वारा रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा होती है। दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद आपके भारत में है, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च आपके सरधने में पास में है। आप बताइए हिंदुओं की सबसे बड़ी कोई जगह विदेशों में है क्या? आपको बचाने कोई नहीं आएगा। इस यज्ञ के माध्यम से संदेश लीजिए कि जब आहुति देते हो और आप स्वाहा बोलते हैं ना, तो वो स्वाहा सिर्फ जड़ चेतन देवताओं के लिए ही नहीं, जड़ देवों की पर्यावरण प्रदूषण जो होता है उसको सुगंधित करने के लिए नहीं। उस स्वाहा के साथ संकल्प लीजिए कि यज्ञ की आत्मा है, और स्वाहा का अर्थ होता है क्या करना। अगर जीवन में जरूरत पड़ेगी, अगर देश में इतना बड़ा संकट पनप रहा है कि चारों ओर से चुनौतियां हमें घेर रही हैं, तो हम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज करके हम भी त्याग करेंगे और अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। सिर्फ क्या फौजियों की और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो आपकी रक्षा करें? आप स्वयं समर्थ बनिए। इन बालिकाओं को, इन बच्चों को गुरुकुल में भेजिए। पास में आपके इतना बड़ा गुरुकुल है, अरे रोज नहीं भेज सकते तो इन आचार्यों के चरणों में एक दिन रविवार को तो भेजा करिए कि इनको सिखाए। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बंबई में एक व्यक्ति संस्कृत पढ़ाता था, आर्य समाज का विद्वान था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उनके पास एक मुसलमान 2 बच्चे पढ़ने आते थे, तो वो ऐसे आते थे, कभी उनका टाइम था 1 घंटे का, माता पिता पूरी फीस देते थे, लेकिन वो पढ़ने आते थे 15 मिनट 10 मिनट मुश्किल से। तो वो उन्होंने फोन करके कहा अध्यापक ने, पंडित जी ने, कि आप मुझे फीस तो पूरी देते हैं, लेकिन आपके बच्चे क्या है मुश्किल से 5 बजे से 10 या 15 मिनट पहले आते हैं, आप इनको समय पर भेजा करिए। उनकी माताजी ने फोन पर उनको कहा आचार्य जी को, ये बच्चे जितने समय के लिए आए ना, आप इनको उतना पढ़ा दीजिए, क्योंकि क्या है 4:30 बजे से मौलवी जी मदरसे में तालीम पढ़ाते हैं और हम मतलब उनकी कक्षा को बच्चे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जितने मिनट आए आप उनको पढ़ा दीजिए। तो मैं इस माध्यम वो आचार्य जी जो थे वो चुप हो गए। उनके बच्चों को तो तालीम की शिक्षा मिल रही है, लेकिन आपके बच्चों को संस्कारों की, वेदों की शिक्षा कौन देगा? ये आचार्य देंगे। इनके चरणों में, इनके श्री चरणों में अपने बच्चों को भेजा करिए। छुट्टियों में 15 दिन 20 दिन गुरुकुल में इनको
भेजा करिए, ये वहां जाकर के संस्कारों की और इनकी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी यह देश क्या है, विश्व गुरु कहलाएगा। कहने से विश्व गुरु नहीं होता है। मनु महाराज ने क्या कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य शकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवः। हे संसार के मनुष्यों, अगर चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी है तो मेरे देश के गुरुओं के चरणों में आकर के बैठिए। अगर आपके बच्चों को भी अपने बच्चों को अगर वैदिक संस्कारों की और अपने धर्म को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है ना, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप नहीं चाहते ना कि आपको आपके घरों से निकाला जाए, तो आप इन आचार्यों के चरणों में अपने बच्चों को भेजिए, इनको शिक्षा दीजिए, तभी आपका यह यज्ञ सफल है। सिर्फ वेद मंत्रों से स्वाहा बोल के आहुति देने से आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।